श्री हरिवंश शरण श्री युगल सरकार के कारण कृपा के फलस्वरूप श्री राधा वल्लभ लाल जी कृपा के फलस्वरूप आप हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं सेवक वाणी जी की चर्चा हेतु। कल की कथा में हम सबने श्रवण किया कि सेवक वाणी जी की महिमा श्री कृष्णदास जी ने वर्णन करी। उसके पूर्व आप सभी को पता है कि पुरुषोत्तम मास के अंतर्गत अपने कुंज में श्री जी के नित्य उत्सव के अंतर्गत श्री जी के साल भर के कोई ना कोई उत्सव रोज हम लोग मना रहे हैं। इसी क्रम में आज श्री जी का सांझी उत्सव है, इसकी थोड़ी सी चर्चा करते हैं, उसके बाद फिर कथा में प्रवेश करें। तो सांझी उत्सव किस प्रकार है? जब साल के वो समय जिनको पितृपक्ष के नाम से बोला जाता है, जिन समय कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता, कोई मंगल कार्य नहीं होता है, कोई उत्सव नहीं मनाया जाता, उस समय सखियों ने सोचा कि ये निवृत्त निकुंज है, यहाँ पे तो नित्य उत्सव ही उत्सव है। प्रियालाल के भाव चाव रस के विस्तार हेतु नित्य उत्सव यहाँ मनाए जाएंगे। परंतु अब ऐसी स्थिति में इस समय कोई उत्सव नहीं है, तो क्या किया जाए? तो सखियों ने सुंदर सुंदर सांझी बनाई। श्री हरिवंश भैया, हमें याद है, हम कराएंगे, आप बार बार मत लिखिए, हम निश्चिंत रहिए, हम कराएंगे, हमें याद है। तो सखियों ने अलग अलग सांझी बनाई। अब सांझी किस समय बनाई? जब संध्या के समय श्री जुगल किशोर वन विहार हेतु निकले। जो प्रिया प्रीतम वन विहार हेतु संध्या के समय निकले, उस समय सखियों ने उस वन विहार का जो रास्ता था, जिस रास्ते से जुगल सरकार वन विहार हेतु निकलते हैं, उस रास्ते में अलग अलग कुंजों के मध्य में अलग अलग सांझियां बनाई। किसी सखी ने किसी कुंड के ऊपर, खूब बड़े बड़े कुंडों के ऊपर, जल के ऊपर सांझी बनाई। किसी सखी ने जल के नीचे सांझी बनाई, किसी ने पुष्पों से सांझी बनाई, किसी ने रंगों से सांझी बनाई, किसी ने चंदन से सांझी बनाई, किसी ने रोली से सांझी बनाई, किसी ने मोतियों से सांझी बनाई। अलग अलग वस्तुओं से सांझियां सखियों ने बनाई हैं। तो कितनी सांझी बनी है? निकुंज में 84 सांझियां बनाई गई हैं। एक दिन में 84 सांझियां सखियों ने बनाई है। ये 84 सांझियां क्यों बनी है? तो 84 जी के हर एक पद को जो रिप्रेजेंट करती है, जो दर्शाती है, वो एक सांझी बनाई गई है हर एक पद के अनुसार। मतलब हर एक पद में कोई ना कोई लीला है श्री युगल की, उस लीला को दर्शाने हेतु सांझियां सखियों ने बनाई है। तो ऐसा सुंदर सांझी उत्सव सखियों ने आज निवृत्त निकुंज में मनाया है। ये सांझी श्री जुगल को सुख प्रदान करने वाली है। जब जुगल किशोर ने सांझी का दर्शन करते हैं, सखियों के द्वारा बनाई हुई सांझी हैं, इनका दर्शन करते हैं, तो उनको उस लीला का स्मरण होता है। जब उस लीला का स्मरण होता है, तो उस लीला का स्मरण मात्र से उनके अंदर उस सुख का वर्धन होता है। और जब उनके अंदर उस सुख का वर्धन होता है, तो उनको उस सुख की स्थिति में देखकर सखियों को सुख होता है। क्यों? क्योंकि निकुंज में एक दूसरे का सुख ही परस्पर एक दूसरे पे ही निर्भर है। उनके सुख से वो सुखी हैं और उनके सुख से वो सुखी हैं। ऐसा सुख का वर्षण निवृत्त निकुंज में नित्य नित्य केलीवान हो रहा है। इस प्रकार से जुगल किशोर का सांझी उत्सव सखियों ने मनाया है। अब ये 15 दिन का सांझी उत्सव प्रकट में मनाया जाता है। समझ लीजिए कि 15 दिन में सारे सांझी के सब उत्सव मनाए जाते हैं। उसमें हितोत्सव की भी सांझी होती है, राधाष्टमी की भी सांझी होती है, जन्माष्टमी की भी, वसंत उत्सव की, शरद उत्सव की, और खिचड़ी उत्सव की, होली उत्सव की, दीपावली उत्सव की, हर उत्सव की सांझी उसमें मनाई जाती है। समझ लीजिए कि एक मिनी पुरुषोत्तम मास है। तो आज पुरुषोत्तम मास के अंदर पुरुषोत्तम मास पड़ा है। जय हो। तो यहाँ पे विविध प्रकार की सांझियां सखियों ने बनाई हैं जुगल को सुख प्रदान करने के लिए, उनकी लीला का विस्तार हेतु। तो अब हम लोग कथा में प्रवेश करेंगे। कथा में फिर सेवक वाणी जी की महिमा का वर्णन करते हुए कहा गया, श्री व्यास नंद प्रसाद लही, जुगल रहस दर से जोर, भनि वृंदावन हित रूप बलि, सुख बिल से भावुक धाम धुर। श्री व्यास नंद प्रसाद लही, जुगल रहस दर से जोर। कह रहे हैं कि श्री व्यास नंद मतलब श्री हरिवंश महाप्रभु, इनके प्रसाद से
जुगल रहसी, रहसी मतलब रहस्य, दरसे जो उर मतलब उनका रहस्य हमारे हृदय में प्रकट हो जाता है। किसके प्रसाद से? श्री व्यास नंदन के प्रसाद से। कि व्यास नंदन का प्रसाद क्या है? ये व्यास नंदन की प्रकट करी हुई वाणी ही हमारा प्रसाद है। जो हितजू ने जो वाणी प्रकट करी 84 जी के रूप में, ये वाणी ही श्री व्यास नंदन श्री हित जी महाराज का प्रसाद है जो हमको प्राप्त है। वाणी ही उनका प्रसाद है। तो कह रहे हैं जिन्होंने इनके इस प्रसाद का ग्रहण किया, व्यास नंदन के इस प्रसाद का जिसने ग्रहण किया, तो कह रहे हैं उनके हृदय में जुगल का अद्भुत एकांतिक रस विलास प्रकट हो गया। जो रस रीति सबन ते दूरी, सो सब विश्व दई भरपूरी। ये जो एकांतिक लीला है श्री जुगल की, देखिए रास भी एक लिमिट में वर्णन है, एक सीमा में ही वर्णन किया गया है रास का भी। श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी में बहुत कम रास का वर्णन किया है। श्री महाप्रभु जी ने तो एकदम प्रकट करके एकांतिक लीला का वर्णन कर दिया है श्री युगल की। तभी तो ये वाणी सबके लिए नहीं है। कोई कोई जीव है अधिकारी जिनके हृदय में ही ये रस प्रकट होता है, अन्यथा तो बस ऐसे हमने कल वीडियो डाली ना साहिब जी की, उन्होंने क्या कहा कि हनुमान चालीसा की तरह पढ़ के निकल जाते हैं, 84 जी को नहीं समझ में आती। जो अधिकारी जन है उन्हीं के हृदय में प्रकट होगी। जिन्होंने श्री व्यास नंदन की शरणागति ले रखी है, उन्हीं के हृदय में इन निकुंज की माधुरी, जो गुप्त माधुरी है, सो प्रकट होगी। ये जो संप्रदाय है, ये जो रस मार्ग है, प्रेम मार्ग है, हितजू की जो रीत है, ये अत्यंत अत्यंत गोपनीय है। गोपनीय की भी गोपनीय है, बहुत गोपनीय है। अगर आपको लग रहा है कि ये प्रकट है, आप कहाँ गोपनीय रहा, अब तो सबको पता लग गया, नहीं, भ्रम है हमारा। अरे हमें खुद नहीं पता लगा, औरों को क्या पता लगेगा। अभी हम बहुत दूर हैं इस स्थिति से। हम लोगों को लगे कि हमें बस परिचय मात्र है, हमने इसका पार नहीं पाया है। अरे हमने अभी तो इसको चखा भी नहीं है, हमने बस उसकी महिमा सुनी है। अगर हमने एक बूंद चख लिया तो हम उस रस में मत्त हो जाएंगे। वो रस तो बहुत गोपनीय है, बहुत गोपनीय। आगे कह रहे हैं, भनी वृंदावन हित रूप बलि, सुख बलि से भावुक धाम धुर। कह रहे हैं भनी वृंदावन हित रूप बलि। वृंदावन दास जी कह रहे हैं भनी वृंदावन हित रूप बलि, कि मैं बलिहार जा रहा हूं इस रस के, सुख बिल से भावुक उर्धर धाम धुर। कह रहे हैं कि ये सुख जो बरस रहा है वृंदावन में, नित्य बरस रहा है। श्री हरिवंश जो गायो, महाप्रभु जी ने जो गाया, क्या गाया? जो रस नित्य वृंदावन में बरस रहा है। आगे कह रहे हैं, ग्रंथ सिंधु ते सोधी, रंग कली माणी बाढ़ हो, यह हित कृपा प्रसाद अमी, भाजन भरि पायो, रसिक मनोसुर सभा आनि तिन को दर्शायो, श्री सेवक निज गिरा मोहिनी भाट पिवायो। जय हो। ग्रंथ सुधाते सोधी, रंग कली माही बढ़ायो। कहने बड़ा शोध करके, बड़ा विचार करके इस सेवक जी ने इस ग्रंथ रूपी अमृत हमको प्रदान किया है। ये ग्रंथ सेवक वाणी जो है अमृत है, ये हमको बड़ी सोच समझ के प्रदान किया है। कौन सा ये अमृत है? ये कलयुग के विष को खत्म करने वाला अमृत है। जो कलयुग में चहु और विष फैल रहा है, क्रोध, प्रपंच, लोभ, मोह, काम, तृष्णा, ईर्ष्या इत्यादि का जो तांडव चल रहा है कलयुग में, कोने कोने, गली गली, घर घर, जो कलयुग का प्रभाव है, प्रचंड प्रभाव है कलयुग का। तो कलयुग का प्रभाव क्या है? सबसे बड़ा कलयुग का प्रभाव ये है कि वो ना जाने कितने प्रपंच करेगा आपके संग, आपको भगवान से विमुख करने के लिए। काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, सारे विकार आएंगे। काहे के लिए? और इनका उद्देश्य पता है क्या है सब विकारों का? इन सब विकारों का एकमात्र उद्देश्य है हमको भजन से विमुख करना। यही इनका मूलतः उद्देश्य है कि हम भजन से विमुख हो जाएं, भजन से दूर हो जाएं। तो सारे प्रपंच इसलिए करे जाते हैं हम लोगों के संग कि भैया हम भजन से विमुख हो जाएं। हम भजन से विमुख हो गए तो माया का काम पूरा हो जाएगा। माया का काम क्या है? इस सृष्टि का संचालन करना, पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, और हम इससे भाग के निकले जा रहे हैं। तो माया कह रही भैया तुम भाग क्यों रहे हो हमारे जाल से? तुम इसमें फंसो, पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, हमारी सृष्टि में तुम फंसो, तुम क्यों भाग के निकले जा रहे हो निकुंज की ओर? तो वही बात यहाँ पे कही गई है
कि ये जो ग्रंथ है सेवक वाणी, ये ऐसा अमृत है जो हमारे अंदर कलयुग के विष को खत्म करने वाला है। कलयुग का प्रभाव ही नहीं होगा उस व्यक्ति के अंदर जिसने सेवक वाणी को ग्रहण कर लिया, जिसके कंठ में नित्य सेवक वाणी के पद विराजमान है, जिसकी जिह्वा में नित्य श्री हरिवंश नाम विराजमान है, जिसके मस्तिष्क में हमेशा सेवक वाणी के वाक्यों का चिंतन चलता रहता है। बैठे हैं, कुछ नहीं मन में चल रहा है, अच्छा श्री हरिवंश प्रमाण मनम, श्री हरिवंश तत्व अभेदम, श्री हरिवंश विधि विधि वेदम, वाह वाह जय हो, ऐसे मन में हमारे चिंतन चल रहा है सेवक वाणी के शब्दों का। तो कह रहे हैं जिसकी ऐसे स्थिति है, तो कह रहे हैं उसके अंदर कलयुग का प्रभाव नहीं है। यह हित कृपा प्रसाद अमी भाजन भरियो पायो। कि सेवक जी महाराज ने श्री हित जी महाराज का प्रसाद हमको दे दिया है। हित जी महाराज ही दे दिए हैं इस ग्रंथ के रूप में। सेवक जी ने हर एक शरणागत पे, हर एक हित धर्मी पे ऐसा उपकार किया है सेवक वाणी प्रदान करके कि मानो सेवक जी ने इस वाणी के शब्दों के माध्यम से साक्षात श्री हित जी महाराज को ही, वो हित परम तत्व जो हित है, उस परम तत्व को ही हर एक शरणागत के हृदय में विराजमान कर दिया है इस वाणी के माध्यम से। ये वाणी के ये शब्द, सब कोई पद नहीं है, कोई काव्य नहीं है, ये सब इसको उस काव्य समझ के मत रह जाना, ये कोई काव्य नहीं है। ये तो ये जो इसके शब्द है, शब्द शब्द ब्रह्म के समान है, ये शब्द शब्द मंत्र के समान है। इन शब्दों का उच्चारण करने मात्र से हृदय में वो हित तत्व विराजमान हो जाता है, हित तत्व पोषित होता है हमारे अंदर का। या हित कृपा प्रसाद, हित ही हमको प्रदान कर दिया है सेवक वाणी के रूप में सेवक जी ने। रसिक मनोसुर सभा आनि दिन को दर्शायो। जिस प्रकार हम लोगों ने वो कथा श्रवण करी, समुद्र मंथन हुआ और समुद्र मंथन में दो चीजें निकली। एक तो विष निकला, जब विष निकला तो भोले बाबा ने हरा हल विष का पान किया और नीलकंठ कहलाए। और फिर अमृत निकला, अमृत निकला तो अमृत आया उनके राक्षसों के अंतर्गत आया। अब राक्षस अमृत पी लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो हमने वो कथा हम सब ने सुनी है कि भगवान नारायण मोहिनी रूप धर के गए और अमृत जो है उन्होंने देवताओं को पिला दिया। हम सब ने वो कथा सुनी है। तो वही यहाँ पे कह रहे हैं, रसिक मनोसुर सभा आनि तिनको दर्शायो। जिस प्रकार श्री मोहिनी ने, मोहिनी रूप धर के श्री हरि ने देवताओं को अमृत पिलाया है, कह रहे हैं श्री सेवक ने जो गिरा मोहिनी बाट पिवायो। उसी प्रकार उसी मोहिनी के समान से सेवक जी महाराज ने रसिकों को ये सेवक वाणी रूपी अमृत पान कराया है, सेवक वाणी रूपी अमृत प्रदान किया है जो उनको पोषित करने वाला है। ये सेवक वाणी के शब्द शब्द जो है, और पता है ये ऐसी वाणी है जो हर एक कोटि के साधक को लिए हेल्पफुल है। अगर कोई साधक आज नया नया ही इस धर्म में आया है, पहला दिन है उसका, उसके लिए भी पोषित है। जिसको 10 साल हो गए उसके लिए पोषित है, और जिसको 50 साल हो गए उसके लिए भी पोषित है। ये वाणी सबके लिए है, हर व्यक्ति इससे पोषित हो सकता है, हर कोटि के साधक के लिए है ये वाणी, एक वाणी। तभी तो रंजन महाप्रभु ने बिना कुछ सोचे सबसे पहले यही आज्ञा करी कि पहले सेवक वाणी फिर 84 जी, क्योंकि सेवक वाणी के प्रभाव से ही 84 जी की ग्रंथि खुलेगी भाई। बिना सेवक वाणी के प्रभाव से हम 84 जी के एक पद की, एक लाइन का एक शब्द भी नहीं समझ सकते। बस वो हमारे लिए एक पाठ मात्र है 84 जी। सेवक वाणी की कृपा से ही 84 जी के रस का पान किया जा सकता है। जिस प्रकार बिना पात्र के किसी वस्तु की प्राप्ति नहीं हो सकती, उसी प्रकार बिना सेवक वाणी के 84 जी के रस की प्राप्ति नहीं हो सकती। 84 जी क्या है? रस है जो श्री महाप्रभु जी के मुख से निकला है। अद्भुत रस है 84 जी, बहुत अद्भुत रस। उस प्रकार कह रहे हैं कि मोहिनी के समान सेवक जी ने सुधा रस का पान रस को कराया। पठन श्रवण निसिदिन करे दंपति सुधाम सुख लहियहे। वाणी स्वरूप हरिवंश तन मणि वृंदावन हित रूप बलि। कहने पठन श्रवण निसिदिन करे दंपति सुधाम सुख रहे अली। कह रहे हैं कि जो इस वाणी का पाठ और श्रवण निसिदिन मतलब नित्य करेगा, तो कह रहे हैं दंपति सुधाम सुख लहे अली, कि दंपति का निज दंपति श्री श्यामा श्याम का जो निज धाम है, निभृत निकुंज है, उसमें किसका सुख पाएगा? अली का सुख पाएगा, मतलब सखी बन जाएगा।
उसे सहचरी वपु की प्राप्ति होगी, वो श्री जी के सखी मंडल में शामिल हो जाएगा, जो व्यक्ति नित्य श्री सेवक वाणी का आश्रय लेगा। सेवक वाणी बहुत प्रभावशाली है। अगर सेवक वाणी कभी समय नहीं मिल रहा है, हम लोगों को सेवक वाणी नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो कम से कम मंगल गान ही पढ़ लें। मंगल गान तो सबको याद होगा ना। अगर नहीं याद है तो थोड़ी शर्म करके याद कर ले। मंगल गान बहुत जरूरी है याद करना, तो मंगल गान याद कर लें। अगर कुछ नहीं हो पा रहा तो कम से कम मंगल गान ही पढ़ लें। मंगल गान तो बहुत बेसिक चीज है, और वो 84 और सेवक वाणी का ही हिस्सा है। कम से कम मंगल गान तो हमें याद होना चाहिए। इसलिए कह रहे हैं कि जो इस 84 जी के वाणी का आश्रय ले लेगा, वो दंपति के निज धाम में अली स्वरूप प्राप्त कर लेगा। वाणी स्वरूप हरिवंश तन, भनी वृंदावन हित रूप बलि। जिस प्रकार श्रीमद् भागवतम श्री कृष्ण का ग्रंथावतार कही गई है, मतलब जैसे कि भगवान श्री कृष्ण साक्षात, तो भगवान श्री कृष्ण का साक्षात ग्रंथ अवतार, मतलब हमारे श्याम सुंदर अगर ग्रंथ रूप में प्रकट हुए तो वो श्रीमद् भागवतम साक्षात भगवान कृष्ण है। ऐसे ही सिर्फ वृंदावन दास जी कह रहे हैं कि ये सेवक वाणी शिव महाप्रभु जी का ग्रंथ अवतार है। ये सेवक वाणी कौन है? ये सेवक वाणी ही हितजू है। सेवक वाणी में और हितजू में कोई फर्क नहीं है। जिस प्रकार श्री कृष्ण में और श्रीमद् भागवतम में कोई भेद नहीं है, श्रीमद् भागवतम श्री कृष्ण का ग्रंथ अवतार है, भगवान का ही अवतार है भागवत, ऐसे ही श्री सेवक वाणी और हितजी महाराज में किंचित भेद नहीं है। हितजी महाराज ही सेवक वाणी के रूप में ग्रंथ अवतार लेकर के प्रकट हुए हैं। अगर ये सेवक वाणी हमारे हाथ में है तो मतलब हितजी हमारे संग है। इस सेवक वाणी के शब्दों के माध्यम से श्री हितजी महाराज साक्षात हमारे संग विराजमान है। हित तत्व है, हित कोई रूप नहीं है, सिर्फ रूप तक सीमित नहीं है, हित तो तत्व है, और वो तत्व का एहसास किया जा सकता है सेवक वाणी के शब्दों को गा करके। अगर आपके अंदर किंचित भी निष्ठा है, और किंचित निष्ठा से भी सेवक वाणी का उच्चारण मात्र कर रहे हैं, गान तो चलो बहुत आगे की बात हो गई, अगर उच्चारण मात्र सेवक वाणी का कर रहे हैं किंचित निष्ठा से, तो मेरा पूर्ण विश्वास है कि हितजी महाराज का अनुभव आपको अवश्य होगा, तो हित तत्व का अनुभव आपको होगा, क्योंकि हितजी में और सेवक वाणी में किंचित भेद नहीं है। जब सेवक जी का जन्मोत्सव होता है तो सेवक वाणी को रख करके उसका पूजन अर्चन किया जाता है। आगे कह रहे हैं सकल प्रपंच विनाश होत पड़ी सेवक वाणी, श्री वृंदावन वास होत पड़ी सेवक वाणी, व्यास नंद पद प्रीत होत पड़ी सेवक वाणी, श्री राधा वल्लभ मीत होत पड़ी सेवक वाणी, पढ़िए नित हित रंग सौ सेवक वाणी प्रेम भर, सेवक वाणी की कृपा सेवक वाणी रहे सुकर। क्या कह रही है? सकल प्रपंच विनाश होत पढ़ी सेवक वाणी। अब ये प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सारे प्रपंच जितनी बाधाएं हैं भक्ति की, ये सेवा नहीं हो रही, पाठ नहीं हो रहा, मन जा रहा है, ये है वो है, ये कमी है मेरे अंदर, जो कुछ है शिकायतें, सारा प्रपंच, कह रहे हैं सकल प्रपंच विनाश, सबका विनाश हो जाएगा। किससे? तो कह रहे हैं पढ़ी सेवक वाणी, सेवक वाणी को पढ़ो। वृंदावन वास चाहिए तो श्री वृंदावन वास होत पढ़ी सेवक वाणी, सेवक वाणी पढ़ने से मिल जाएगा। हितजी महाराज के चरणों में अनन्यता चाहिए तो कह रहे हैं व्यास नंद पद प्रीति होत पढ़ी सेवक वाणी, सेवक वाणी पढ़ो। श्री राधा वल्लभ लाल दूल्हा के रूप में चाहिए। किसको किसको दूल्हा चाहिए राधा वल्लभ? चलो हमने तो हैंड रेज कर दिया, सबसे पहला वाला। किसको किसका दूल्हा चाहिए राधा वल्लभ के रूप में? ऐसा दूल्हा चाहिए, शर्माओ मत, सबको सबको बढ़िया दूल्हा मिलेगा। तो यहाँ पे वृंदावन चाची जी बता रहे हैं कि अगर ऐसा दूल्हा चाहिए, ऐसे दूल्हा पाने के लिए ये काम करना पड़ेगा। अब देखो भाई, दूल्हा चाहिए तो थोड़ा मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। तो वही कह रहे हैं कि श्री राधा वल्लभ मीत होत पढ़ी सेवक वाणी, मीत हो जाएंगे तुम्हारे, दूल्हा बन जाएंगे श्री राधा वल्लभ। कैसे? सेवक वाणी पढ़ने से।
श्री राधा वल्लभ मीत होत, पढ़ी सेवक वाणी। पढ़िए नित हित रंग सौ, सेवक वाणी प्रेम भर। कह रहे पढ़िए नित्य हित रंग सौ, प्रेम में भर के, प्रेम के आनंद पूर्वक नित्य इस सेवक वाणी को पढ़ें, इस सेवक वाणी को हृदय में भर लें, हृदय में समा लें। सेवक वाणी की कृपा, और सेवक वाणी की कृपा से, सेवक वाणी कहे सुकर, जो सेवक वाणी ने कहा है वो सेवक वाणी की कृपा से ही तुम करना चालू कर दो। अब भाई हम सेवक वाणी पढ़ते हैं, काचे धर्मी पाके धर्मी, कृपा और कृपा, धर्मीकृत प्रकरण इत्यादि बहुत सारे प्रकरण है इसमें सेवक जी ने बताया क्या करना है क्या नहीं करना है। धर्मीकृत प्रकरण में बताया है, बहुत सारे प्रकरण में बताया है। अब यहाँ पे कहा गया कि भाई वो सब चीजें मैं कैसे करूं, मेरे तो सामर्थ्य नहीं है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मैं नहीं चल पा रहा हूँ सेवक वाणी के बताए हुए चीजों पे। सेवक वाणी का मैं पाठ करता हूँ, मेरी पूर्ण श्रद्धा है सेवक वाणी में, मुझे बड़ा प्रेम है सेवक वाणी से, पर सेवक वाणी जो बताया गया है मैं अपना जीवन में नहीं उतार पा रहा हूँ। तो बड़ा सिंपल उपाय बता रहे हैं, कह रहे हैं सेवक वाणी की कृपा, उसके लिए भी सेवक वाणी का पाठ करते रहो, हर्षी हरिवंश करते रहो, सेवक वाणी का गान करते रहो, उससे सेवक वाणी के गान की कृपा से तो सेवक वाणी में लिखा है वो तुम्हारा धीमे धीमे प्रकट होने लग जाएगा। देखो आप सब नहीं कर सकते, कुछ तो कर सकते हो, मानते हैं हम तुम सब नहीं कर सकते, कुछ करो, कुछ 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 करते करते सब कुछ हो जाएगा, पर कुछ तो करो। हम मानते हैं इसमें 10-100 चीजें सेवक जी ने कही, 100 में आप अगर एक भी चीज पकड़ लोगे तो भी आपकी बाकी 99 अपने आप पूरी हो जाएंगी, बस एक तो पकड़ो। बहुत सारी बातें सेवक वाणी ने बताई है, कोई एक बात पकड़ ले, और सारी बातों का सार है एक बात, श्री हरिवंश, इस नाम को पकड़ ले। ये नाम पकड़ लेंगे तो बाकी जितनी चीजें सेवक जी ने बताई वो सब हमको अपने आप प्राप्त हो जाएंगी, सेवक जी खुद कृपा करके प्राप्त करा देंगे, क्योंकि सेवक जी का प्राण है ये हरिवंश नाम। बस इस नाम को पकड़े, बाकी सब कुछ अपने आप प्राप्त हो जाएगा। सेवक सेवक वाणी बोलो, रूप रंग रस मद में छाके, कुंजन कुंजन डोलो। जाके पढ़े सुने अरुगाए, उपजत प्रेम अमोलो। रसुक मुकुंद सुमिरत चित में, कपट कपाटन खोलो। कह रहे सेवक सेवक वाणी बोलो, सेवक कौन है, आप और हम सेवक हैं, किसके, सेवक वाणी के सेवक हैं हम। सेवक सेवक वाणी बोलो, रूप रंग रस मद में छाके, कुंजन कुंजन डोलो। और इसकी कृपा से क्या मिलेगा, उस रूप रस में हरिवंश महाप्रभु की कृपा से, हरिवंश नाम की कृपा से श्री राधा वल्लभ के नक्शिक सौंदर्य का ध्यान मिलेगा। दीजो वृंदावन वास, निरखूं श्री राधा वल्लभ लाल को, ये जोरी मेरे जीवन प्राण, निरखूं श्री राधा वल्लभ लाल को। मोर मुकुट पीतांबर, जी पीतांबर, पूर्वैजंती मान, सोहे गल फूलन की माल, निरखूं श्री राधा वल्लभ लाल को। दीजो वृंदावन वास, निरखूं श्री राधा वल्लभ लाल को, लड़े लाल को। उनके नक्सिक सौंदर्य का पान करो और वृंदावन की कुंज कुंज में, गली गली में मतवाले होकर के डोलो। जाके पढ़े सुने और गाए, उपजत प्रेम अमोलो, जो अनमोल प्रेम है इसके पढ़ने और सुनने से, इसके गान करने से स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। रसिक मुकुंद सुमिर हित चित्त में, कपट कपाट न खोलो। सारे कपट अपने छोड़ो, बस सेवक वाणी के शरण ग्रहण करो। बंदिय सेवक मुख की बानी, श्री हरिवंश नाम की प्रभुता, जिन बहु बात बखानी,
अनुभव जनित रची छंदनी, दंपति रति सदन कहानी, रसिकन श्रवण सुधा चिवाई, को ऐसो बड़दानी, भक्त भूप हित पद जुजागर, दायक मान अमानी। एक बात यहाँ पे देखो, सेवक वाणी ने एक भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति को अयोग्य नहीं बताया। सेवक जी ने, कोई भी व्यक्ति अयोग्य नहीं है, चाहे वो नीचे जात का हो, चाहे वो ऊंचे जात का हो, चाहे वो उत्तम हो, चाहे वो गवार हो। सेवक जी ने सब फटकारा है उन लोगों को जो जाति भेद करते हैं। मैं ऊंची जात का हूँ, कह रहे हैं कि अपने आप को ऊंची जात का समझते हो। श्री हरिवंश किशोर अहिर, ताकि दही जो झूठन खाद, आचार्य ने कहते थी आज। और किशोर अहिर की तुम उनके चन्नामृत पीते हो। कैसे कैसे सेवक जी ने कह दिया, तहां न लगन ग्रहण की भेद, तहां नहीं को विधि निषेध। ऐसी ऐसी बात सेवक जी ने कह दी है, अद्भुत अद्भुत, अनिर्वचनीय है। सेवक जी ने हरिवंश नाम के ध्वजा को ऐसा फहराया है, ऐसा ऊंचा फहराया है सेवक वाणी ने, कि कभी उसका अर्थ नहीं हो सकता। ऐसा हरिवंश नाम को ध्वजा सेवक जी ने फहराया है सच में। और हम सब उस ध्वजा के नीचे खड़े हैं, उनकी छत्र छाया में, सेवक वाणी की। सेवक जी ने ऐसे ऐसे बातें डंके की चोट पे कही है, ऐसे बिल्कुल निडर होकर के सिद्धांत को स्थापित किया है। कहा ना लग्न ग्रहण की भेद, सारे जब तब की धज्जियां उड़ा दी सेवक जी ने, सारे जब तब नियम को एक कोने में रख दिया। सिर्फ और सिर्फ रसिक निशान में जायो, एक श्याम श्यामा पद प्रीति। एक निशान बजाकर, डंका बजा करके सेवक जी ने ऐलान किया है कि सिर्फ एक गोरे श्रावण चंद्रान बिंद का भजन। सेवक जी ने कह दिया, जो हरिनाम जगत शिरोमणि, तो वंश बिना कबहू नहीं लयो। सेवक जी ने हर तत्व के ऊपर चर्चा करी है। कर्म कांड, जप तप, नियम, व्रत, संयम, अनन्यता, काचा धर्मी, पाके धर्मी, नाम रूप लीला धाम रस माधुरी, नवदा भक्ति, कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो सेवक जी ने छोड़ा हो सेवक वाणी में। हर वस्तु पे विस्तार से चर्चा सेवक जी ने करी है। सेवक वाणी एक ऐसा ग्रंथ है जिसका आशय लेकर के साधक अब शुरू से एकदम प्रारंभिक साधक से लेकर के उसकी जब उच्च कोटि प्राप्त हो, वहां तक की वो उस वाणी से पुष्ट हो सकता है। ऐसी बात सेवक जी ने इस वाणी प्रकाशित करी है। बड़ी अनिर्वचनीय है ये वाणी। खैर, आप लोगों को पता है कि हमने आप लोगों से कहा था कि सैटरडे की 12 बजे से श्री हरिवंश नाम का संकीर्तन होगा। उसी क्रम में एक अनाउंसमेंट करनी है, अभी हम ग्रुप में भी डाल देंगे, जो यहाँ पे है वो सुन लें। तो ये है कि हम लोग हर बार लिस्ट बनाते थे, है ना, कि 20 मिनट की सेवा, 10 मिनट की सेवा। उस लिस्ट बनाने में कुछ समस्याएं सब आती हैं। पहली समस्या तो ये है कि कुछ लोगों का नाम आ पाता है और कुछ लोगों का नहीं आ पाता है। जिन लोगों का नहीं आ पाता है वो बड़े परेशान हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो नाम लिखवाने के बाद भी सेवा देने नहीं आते हैं, और जो वित्त सेवा होती है उसके लिए फिर होता है कि हमें मिल जाए, हमें मिल जाए। तो इस बार हमने कुछ अलग कॉन्सेप्ट सोचा है। इस बार ये है, 24 घंटे की सेवा है, तो 24 को अगर डिवाइड करें 4 से तो 6 बचा, मतलब 4-4 घंटे के 6 स्लॉट बनेंगे। ठीक है। 12 बजे, कल रात 12 बजे से श्री हरिवंश नाम संकीर्तन प्रारंभ होगा, 24 घंटे का। ठीक है। तो 4-4 घंटे के स्लॉट बनेंगे। वो स्लॉट की टाइमिंग हम अभी ग्रुप में डाल देंगे। अब आपको क्या है, आपके पास ये है प्रिविलेज कि आप उस स्लॉट से डिसाइड करें कि कौन से स्लॉट के बीच में आपको सेवा लेनी है। अब कोई व्यक्ति 1 से 4, कोई व्यक्ति 4 से 8, कोई 8 से 12, कोई 12 से 4, इस प्रकार जो समय आपको अनुकूल हो उस समय अनुसार आप सेवा ले सकते हैं। अब जब आप उसी टाइम के बीच में आप जो है सेवा के लिए आएंगे, और कुछ सखियां निर्धारित होंगी सेवा संभालने के लिए उस स्लॉट में। वो सखियां आपको सेवा देंगी, 10 मिनट की, 20 मिनट की, 15 मिनट की, जैसी सेवा उपलब्ध होगी उस समय की। और इसमें भी अगर किसी को सेवा नहीं मिल पाए तो कोई झगड़ा मत कीजिएगा। देखिए, सेवा तो हर तरीके से हो सकती है। आप माइक बंद करके भी श्री हरिवंश कर सकते हैं, माइक खोल के भी कर सकते हैं, है ना। तो जिसको सेवा मिले प्रेम से लीजिए, सेवा का ध्यान रखिए। बाकी आप लोग पहली बार तो कर नहीं रहे हैं, सब खूब कर चुके हैं संकीर्तन, सबको पता है कैसे करना है।
अभी हम लिस्ट डाल देंगे और ये अपडेट भी ग्रुप में डाल देंगे, ठीक है। अब जो कथा होती है तो कथा ऐसे ही होगी। कल रात तो कथा होएगी, कल रात 12 बजे से है। कल कथा विश्राम होने के बाद, कल शिव जी का शयन नहीं होगा, और विश्राम होने के बाद जो है 12 बजे एक लिंक आएगा, 11:30 बजे करीबन आएगा, स्तुति वगैरह के बाद 12 बजे से संकीर्तन प्रारंभ हो जाएगा 24 घंटे का। और वो संकीर्तन अगले 12 बजे तक, मतलब संडे की रात 12 बजे तक चलेगा। अब इसके बीच में जब संडे की रात को 9:30 बजे कथा होगी, वो दूसरे लिंक पे होगी, उसका लिंक अलग आएगा ग्रुप में। अब कुछ सखियां निर्धारित होंगी उस समय की सेवा के बीच में, तो वो कथा में नहीं आएंगी, वो संकीर्तन को ही संभालेंगी, और बाकी सब लोग कथा में आएंगे। और जो सखियां उस समय संकीर्तन में होंगे, कथा में नहीं आ पाएंगी, वो रिकॉर्डेड कथा सुन लेंगे, ठीक है। तो आप लोग समझ गए? अगर समझ गए तो थम्स अप कर दीजिए एक बार, फिर हम लोग कथा में आगे बढ़े, अगर आप लोग समझ गए हैं ये बात, ठीक है। धन्यवाद आप सभी का। चलिए, कह रहे हैं श्री हरिवंश नाम की प्रभुता जिन बहु भांति बखानी। सेवक जी ने श्री हरिवंश नाम की प्रभुता, श्री हरिवंश नाम की महिमा बहुत भांति से, अलग अलग वस्तुओं को प्रमाणित करके, अलग अलग भावों को प्रतिष्ठित करके हरिवंश नाम की बहुत महिमा गाई सेवक वाणी में। अनुभव जनित रची छंद ही दंपति रति सदन कहानी। कह रहे हैं बड़े छंदों के माध्यम से, काव्यों के माध्यम से सेवक जी ने अपने विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करके श्री दंपत्ति, श्री नवल दंपत्ति, वृंदावन की रस दंपत्ति श्री युगल किशोर की रूप माधुरी का, रास का भी गान किया है। श्री हरिवंश सुजू श्री मुख बाकी, छोर सभी मोते बदली न जाए। सेवक जी कह रहे हैं बंस बजाए विमोहित नारी, बोली संग सुनीत विहारी, परिरंभन चुंबन रस केली, विहरत कुंवर कंठ भुज मेली, सुंदर रास रचो बन माई, जमुना पुनिन कल्प तरु छाई, रास रंग छवि बरनी न जाई, नित नित से हरिवंश जुगाई। आजु संभारत नाहिन गोरी, अंग अंग छवि कहो सुथोरी, नैन भैन भूषण जी भांति, या छवि मोहते बरनी न जाती। क्या क्या पद हैं सेवक वाणी के, मतलब एक बार घुस जाओ तो निकलने का मन नहीं करता है, ऐसा रस है इस वाणी में। रसिक श्रवण सुधा चवाही, को ऐसो बरदानी। कह रहे हैं कि रसिकों को प्रेम सुधा रस का पान किया है, इससे बड़ा और दान क्या हो सकता है। को ऐसो बरदानी, इससे बड़ा और क्या दान हो सकता है रसिकों को। ऐसा रस पान कराए सेवक जी ने। भक्ति भूप हित पथ जो उजागर, दायक मान अमानी। मान अमानी, हर एक कोटि के साधक को सेवक जी ने सबको अधिकारी बनाया। वस्तुतः श्रवण में आता है ना, इधर उधर जाओ तो भाई तुम रस के अधिकारी नहीं हो, तुम रसो, हर कोई रसोपासना का अधिकारी नहीं है, तुम अधिकारी नहीं है, तुम अधिकारी नहीं हो। आप थोड़ा सा जुगल किशोर की रूप माधुरी का चिंतन करने लग जाएं, थोड़ा सा जुगल किशोर की रूप माधुरी का गान करने लग जाएं, आ जाएंगे कुछ लोग आपसे बोलने के लिए, उस हाथ में एक परिचय को लेकर के कि नहीं तुम अधिकारी नहीं हो। हमारे पास क्या है, हमारे पास ये सेवक वाणी है, ये हरिवंश नाम है, इसने हमको अधिकार प्रदान किया इस रूप माधुरी का। हम सर्वदा अधिकारी हैं। हमारे श्री महाप्रभु जी ने नरवाहन को अधिकारी बना दिया। देखो हम अधिकारी नहीं है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। हम कभी अधिकारी नहीं बन सकते, पर हाँ जिस क्षण हम उनकी शरण में गए, उस क्षण हम सर्वदा योग्य बन गए। वैसे हम योग्य नहीं थे, अपने कृत्यों से तो हम कतई योग्य नहीं थे, पर उनकी कृपा से हम योग्य बन गए, इस बात को ना भूलें। अगर योग्य नहीं बने तो फिर तो हम उनके तक कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। अगर ये सोचते रहेंगे तो फिर तो हम उनसे दूर ही रह जाएंगे ना। हमको हित जी की शरणागति मिल गई। हित जी ने अयोग्य से अयोग्य जीव को योग्य बनाया है रसोपासना के लिए। सेवक जी कह रहे हैं, यहाँ पे सेवक वाणी के लिए कहा गया कि भक्ति और रस, इन दोनों को प्रकट किया है सेवक वाणी में। अगर कोई भक्ति मार्ग का भी पथिक है तो भी वो इसका अनुसरण कर सकता है, रस मार्ग का पथिक है तो भी इसका अनुसरण कर सकता है।
दोनों को उससे उस वस्तु की प्राप्ति होगी, दोनों की साधना पुष्ट होगी और दोनों को की जुगल किशोर की रस माधुरी, निकुंज माधुरी, गुप्त माधुरी का पान होगा। आशय गहर उदित होते, अति जिन जानी तिन जानी। कह रहे इसका आश्रय, आशय, आशय मतलब आश्रय, आश्रय गहन, गहन मतलब बहुत गोपनीय है। भय उत्पत्ति, उत्पन्न, कहूँ सुने, आसन गहन उदति होते, अति जिन जाने किए जाने। कह रहे हैं कि ये सेवक वाणी के जो आश्रय है, सेवक वाणी का सिद्धांत है, ये अत्यंत गोपनीय है। यद्यपि प्रकट है तथापि यह गोपनीय है। ये तो उसी को प्राप्त हो सकता है जिसपे श्री हितजी महाराज की कृपा है, इसके ऊपर हरिवंश नाम की कृपा है, उसी को ये रस प्रीति प्राप्त हो सकती है। जहाँ रस रतन भय उत्पत्ति, कहु सुने ना लघु नद पानी। रसिक जहूर ने परखे, कीमत करद बुद्धि रानी। जय हो। कह रहे जहाँ रस रतन भय उत्पत्ति, कहु सुने ना लघु नद पानी। ये सेवक वाणी वो स्थान है जहाँ पे रस रस की उत्पत्ति होती है, रस का आश्रय है। परंतु सेवक जी ने किसी को लघु नहीं माना, किसी को छोटा नहीं माना कि ये इसके अंदर ये अवगुण है इसलिए रस का अधिकारी नहीं है। सेवक जी वो नहीं है कि भाई तुम्हारे अंदर ये दोष है तो तुम हट जाओ लाइन से। सेवक जी ने कहा तुम्हारे अंदर दोष है, सुधारो अपने आप को और फिर लाइन में लगो। ये सेवक जी ने ये कहा। यही तो हमारी उपासना पद्धति को सबसे विलक्षण क्यों बनाता है। हमारे आचार्यों ने, हमारे रसकों ने कभी किसी का त्याग नहीं किया, हर व्यक्ति को स्वीकार किया। अगर वो अयोग्य था तो उसे योग्य बनाया। यही तो हमारा भाव है, सबसो हित। श्री महाप्रभु जी एकमात्र आचार्य ऐसे हुए जिन्हें सबसो हित के भाव का प्रकट किया। हर एक जीव को उन्होंने अधिकारी बनाया अपने प्रभाव से। श्री हित शरण भय अरु जब है, फेरहु जे जन है, प्रेम भक्ति अरु भाव चाव से वृंदावन विस पे। जो हित जी महाराज के शरणागत हो गए तो सब सिद्ध हो गए, सब सिद्ध हो गए, सब रस सिद्ध हो गए और हो रहे हैं रस सिद्ध। जो जो हित जी के शरण में आए सो सब रस सिद्ध हो गए। कह रहे हैं कि यहाँ पे लघु नहीं बताया, अगर कोई लघु है तो उसको बड़ा बनाया, उसको संभाला, उसको पढ़ाया। अगर वो गवार था तो उससे उत्तम बनाया, फिर उसे रस का पान कराया। परंतु अगर वो गलत था, वो लघु था, तो उसको ये कह के त्याग नहीं कर दिया कि तुम तो लघु हो, तुम इसके अधिकारी नहीं हो, जाओ कहीं और। नहीं, जो इनके शरण में आ गया उसको उन्होंने हृदय से लगाया। श्री लता जैन गोस्वामी जी गा रहे ना, शरण जिसको दे दी हृदय से लगाया, उठा कर जगत से विपिन में बिठाया। जिन्होंने ललित नेह नाता निभाया, उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते हैं। इन्होंने नाता निभाया, इन्होंने हृदय से लगाया। क्या रसिक जाहुरी परखे, कीमत करत बुद्धि बौरानी। अगर कोई इसकी कीमत लगाए, क्या है इसकी कीमत, तो कह रहे हैं बुद्धि बौरा जाएगी, पर इसकी कीमत को नहीं लगा पाएगा कि सेवक जी ने क्या दे दिया हमको इस वाणी के माध्यम से। हित दत्त विभव कोश अधिकारी श्री सेवक अगवानी, कृपा बिना कही काही पूरो, अस उक्ति जुक्ति रसदानी। सब धर्मन को धर्म सिखामणि, तहाँ बुद्धि ठहरानी। श्रीहित हिये की हिलगन, जाते रही न छानी। जयति प्रथम पद पूजन सर, वो परिषी राधा रानी। व्यास नंद बिन कौन चितावे, कानन सुखन निशानी। मुरलीधर अर्धंगी पद्धति, आगम निगम बखानी। वृंदावन हित रूप अनन्यन, धर्म की ध्वजा फहरानी।
हित दक बीखो कोष अधिकारी ही सेवक अवगानी। जिसने से सेवक वाणी का आश्रय लिया, जिसने से सेवक वाणी के बताए पथ पे चला, तो वो हित धर्म के योग्य हो गया, वो हित स्वरूप हो गया। जब हमारे यहाँ निज मंत्र प्रदान होता है या गुरुदेव से नाम प्राप्त होता है, तो हमारे हमको हित की छाप मिलती है, नाम में अपने हित की छाप लगा के दी जाती है। यहाँ अब इनको ये निज हो गए श्री जी के, तो अब इनको हित की छाप मिल गई। जिस प्रकार हमारे श्री जी ने परंपरा प्रारंभ करी, श्री जी ने निज मंत्र प्रदान किया श्री महाप्रभु जी को, तो उन्होंने हरिवंश से उनको नाम हित हरिवंश कर दिया, उनके नाम में हित की छाप लगाई। ऐसे हमारे संप्रदाय में आज भी परंपरा है कि हित की छाप लगाई जाती है उस व्यक्ति पे। कह रहे हैं कि वो व्यक्ति हित का अधिकारी हो गया, वो व्यक्ति हित स्वरूप हो गया, प्रेम स्वरूप हो गया। हित की छाप पता क्या होती है? हित की छाप का हित का मतलब क्या? प्रेम, मतलब ये प्रेम स्वरूप हो गया। अब ये सामान्य जीव नहीं रहा, अब ये साक्षात प्रेम का स्वरूप हो गया। जो परम तत्व हित है ना, ये उसी का स्वरूप हो गया, ये उसमें मिल गया। ये बहुत बड़ी बात है, ये हित की छाप। वो ऐसे ही आजकल तो हर कोई लगा लेता है, खैर क्या ही बोला जाए, छोड़िए। पर ये जो हित का जो छाप है, ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब क्या? वो हित स्वरूप हो गया। कह रहे हित दक बीखो कोष अधिकारी सी सेवक अवगानी। कि जिसने सेवक वाणी का आश्रय लिया, सेवक वाणी के शरण में जो चला, वो हित स्वरूप हो गया। कृपा बिना कहीं काहे फिरो अस युक्ति युक्ति रसदानी। सब धर्मन को धर्म सिखा मणि ताहा बुद्धि ठहरानी। श्री सेवक जी ने सारे धर्मों का सार इस प्रेम धर्म को प्रकट किया। अब निज धर्म आपनो कहत तहा नित वृंदावन रहत बहत प्रेम सागर जहां। सेवक वाणी कह रही है, सेवक वाणी कह रही है कि हितजू के बारे में क्या कह रही है कि जैसी विधि जाके चित रहो, जिसने जैसा चाहा उसको वैसा उपदेश हितजी महाराज ने की हो। परंतु अपने धर्म की जब बात कही तो कहें अब निज धर्म आपनो कहते जहां नित्य वृंदावन है बेहद प्रेम सागर जहां। तब विस्तार कर रहे हैं, कह रहे हैं श्री हरिवंश ये की हिलगन जाते रही न छानी। जिसने सेवक वाणी का आश्रय ले लिया, उसके ही में मतलब उसके हृदय में नित्य श्री हरिवंश नाम की कलोले, श्री हरिवंश नाम की लहरें अपने आप उत्पन्न होने लगेंगी। पता है, जहां आपको लगेगा नाम जब कम हो रहा है, अपने आप हरिवंश नाम का चिंतन आएगा। अपने आप अंदर ऐसा लगेगा कि उथल उथल के ऐसे लहरें आती है ना, समुद्र में बार बार लहरें आती हैं, तो समुद्र को स्टिल नहीं रहने देती, वो हर समय समुद्र में उथल पुथल होने लगती है, बार बार लहरें उत्पन्न होती हैं। ऐसी हमारे हृदय में बार बार हरिवंश नाम की लहरें उत्पन्न होंगी जब हम सेवक वाणी का आश्रय ले लेंगे। तो अपने आप हरिवंश नाम का चिंतन आएगा और अपने आप हरिवंश नाम की लहरें हमारे अंदर आएंगी। जयति प्रथम पद पूजन सर हो परि श्री राधा रानी। इस सेवक वाणी ने स्थापित किया कि श्री राधा किशोरी के, श्री प्रिया जी के चरणारविंद प्रथम पूजनीय है। व्यास नंद बिनु कौन चितावे कानन सुखन निशानी। कह रहे हैं कि इसमें बिल्कुल संदेह नहीं हमको करना चाहिए कि इस व्यास नंदन श्री हितजी महाराज के बिना इस परम तत्व को और कोई नहीं प्राप्त कराने वाला है। मुरलीधर अरदंग पद्धति आगम निगम बखानी। कि जो श्री आगम निगम बखान जी, श्री कृष्ण का आगम निगम वेद पुराण जिनके रस का, जिनके स्वरूप का गान करते हैं, वो श्री कृष्ण भी जिन श्री प्रिया जी के अधीन है, उन प्रिया जी के रूप माधुरी का पान कराने वाला ये श्री हरिवंश नाम है। इस हरिवंश नाम की सदा ग्रहण शरण में ग्रहण करनी है। वृंदावन हित रूप अनन्य धर्म की ध्वजा फहरानी। श्री वृंदावन चाचा जी कह रहे हैं कि सेवक जी महाराज ने सेवक वाणी के माध्यम से इस अनन्य धर्म की ध्वजा फहराई है। अनन्य धर्म को ऐसो प्रकट कियो जिसे ना भूतो ना भविष्यति, ना कि कोई कर पाया और ना आगे कोई कर पाएगा। ऐसे श्री अनन्य धर्म को सेवक जी महाराज ने प्रकट किया है, सेवक जी महाराज ने गायो। सेवक जी ने जैसो गायो तैसो कोई ना गा सको। हमारे वृंदावन के रसिक कहते हैं सेवक जी ने विलक्षण गायो, मतलब ऐसो गायो कि ऐसा कोई ना गा सको, ऐसो सेवक जी ने गायो, विलक्षण गायो, सबसे अलग गायो सेवक जी ने। सेवक जी ने बड़ो सुंदर गायो, मतलब सच में
सेवक वाणी बड़ी अद्भुत वाणी है। अब सेवक वाणी हमारे जीवन में पता है कैसे आई, आप लोग कई बार बता भी चुके हैं। हम भी सेवक वाणी बस 5 पद छंद करते थे, ऐसा कोई विशेष हमारी रुचि नहीं थी। हमारे कुंज में पहले चलती थी राधा सुधा निधि की कथा, जो पुराने लोग हैं वो जानते हैं, सुधा निधि की कथा चलती थी। उस समय सुधा निधि की कथा विश्राम हुई, उसके बाद सुधा निधि जब खत्म, उसके बाद दोबारा सेवक वाणी का तो कभी कुछ हुआ ही नहीं। फिर सेवक वाणी चलती रही। ऐसा नहीं हमने कोशिश नहीं करी, हमने बीच में 42 लीला चालू करने की कोशिश करी, ऐसे करने निमाल चालू करने की कोशिश करी, भगवत गीता चालू करने की कोशिश करी, पर कुछ हुआ नहीं, ठहरा कुछ नहीं। आप सब लोग देख रहे हैं कितनी कोशिश हमने करी कुछ और करें, पर ठहरा नहीं। फिर हम समझ गए कि भैया सेवक जी का पूरा आश्रय है, पूरा हस्त कमल पर धरा है, हम अब कहीं नहीं जा पाएंगे। सेवक वाणी करेंगे तो सेवक वाणी के संग कर रख के कुछ कर लेंगे, सेवक वाणी से बिलक अब नहीं जा सकते। तो जब विश्राम हुई राधा सुधा निधि, तो हम सोच में पड़े कि अब कौन सी वाणी प्रारंभ करें, अब कौन सी कथा प्रारंभ करें। तो उस दिन क्या था, श्री मल्लोद कुटाले जो महाराज जी हैं, उनके श्री सदगुरुदेव भगवान पूज्य श्री भक्तमाली जी महाराज, उनका जन्मोत्सव था। उस जन्मोत्सव के एक रात पहले हमें स्वप्न आया। क्या स्वप्न आया? हमें स्वप्न आया कि मल्लोद कुटाले महाराज जी कह रहे हैं और वो दादा गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि आप सेवक वाणी प्रारंभ करें। ठीक है, आपने कहा, हमने कहा ठीक है भाई, सेवक वाणी, इतना कोई रुचि थी नहीं, इतना कोई महत्व पता नहीं था। हमने कहा ठीक है, वो करेंगे, कुछ सेवक वाणी कर लेते हैं, इन्होंने कही है तो कर लेते हैं। और जब खेल खेल में सेवक वाणी चालू करी थी इन्होंने, तो हमारा जीवन ही पलट दिया। हरिवंश नाम ना कुछ पता था ना कुछ था। आपको हम बताएं, हम ये तक नहीं जानते थे कि व्यास नंदन कौन है। हम सोचते थे कि व्यास नंदन ठाकुर जी का नाम है, ऐसा मतलब नाम ही ऐसा है व्यास नंदन। हम सोचते थे व्यास नंदन मतलब ठाकुर जी है। वो एक पद है ना, व्यास नंदन व्यास नंदन व्यास नंदन गाइए, तो सोचते ठाकुर जी का बात हो रही है यहाँ पे। हमको ये तक नहीं पता था। और जहाँ सेवक वाणी की कृपा हुई वो सब आप लोग देख ही रहे हैं। तो आज हम ये बात डंके की चोट पे कह सकते हैं कि सेवक वाणी हमारे प्राण है। सेवक वाणी हमको प्राणों से भी ज्यादा प्रिय है, और ये बात इनकी कृपा से हमारे अंदर आई है, बस ये बनी रहे, बस यही हमारी आशा है। आज की कथा को यहीं विश्राम करते हैं, शेष चर्चा कल करेंगे। तो कोई भूल चूक हुई क्षमा करिएगा, आप सभी से प्रेम में गाने होते हैं, बहुत छोटे हैं, भूल क्षमा करेगा, सभी के चरण वंजकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री निकुंज विराशी क्षेत्र राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश जो महाराज की जय। श्री सेवक जो महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरि भक्तन की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। राधा गुरुदेव भगवान की जय। हरिवंश वंश की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। हरे श्री हरिवंश। प्रेम से लिख दीजिए, श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश शरण। जय श्री हरिवंश। चलिए जो है, अब हम लोग जो है 84 जी के जो रोज एक पद का गान करते हैं, उस पद का गान करते हैं। तो आज की पद संख्या 22 नंबर का पद हम लोग गान करेंगे। ठीक है। नैनन परिवारो कोटिक खंजन, नैनन परिवारो कोटिक खंजन, नैनन परिवारो कोटिक खंजन, चंचल चपल अरुण नियारे, अग्रभाग बनोंजन, नैनन परिवारो कोटिक खंजन, रुचिर मनोहर वक्र विलोकन, सुरत समल दल गंजन, नैनन परिवारो कोटिक खंजन। जय श्री हित हरिवंश
कहत न बनी छवि सुख समुद्र मनरंजन नैनन परिवारो कोटिक खंजन नैनन परिवारो कोटिक खंजन नैनन परिवारो कोटिक खंजन। ये समय कब का है? ये श्रृंगार समय का पद है। प्रिया प्रीतम का श्रृंगार उपरांत या श्रृंगार करते समय, किसी भी समय, मतलब श्रृंगार के संबंधित ये पद है। श्रृंगार करते समय या श्रृंगार करने के बाद इस पद का गायन कह सकता है। आप लोग कहीं पे नोट कर लीजिए, ठीक है। अब कल कौन सा उत्सव है? तो कल विजयदशमी उत्सव है, दशहरे का उत्सव है। विजयदशमी उत्सव निकुंज में कैसे मनाया जाता है? वो तो हरी वाली जो घास होती है वो लगाई जाती है श्री ठाकुर जी के। अब वो तो होगी नहीं आप लोगों के पास। कल हम लोग क्या करें? एक स्तोत्रम है, जय जय सुरनायक जन सुखदायक, ये वाला स्तोत्र आप लोग यूट्यूब में निकाल लीजिएगा, जय जय सुरनायक, ये वाला, ठीक है। यूट्यूब में मिल जाएगा, गूगल पे मिल जाएगा। इसका कम से कम 5 बार पाठ करें, ठीक है। राम जी का है, ठाकुर जी का, इसका कल 5 बार पाठ करें। अब कल दशहरा कैसे मनाएं? तो कल ठाकुर जी को लाल रंग के वस्त्र पहनाएं। दशहरे विजयदशमी वाले दिन क्या होता है, जो सामग्री हमको बहुत हमारे डेली यूज की होती है उसकी पूजन किया जाता है। तो कल आपके जितने ग्रंथ हैं ना, 84 जी, सेवक वाणी, जितने भी आपके पास ग्रंथ हैं, उस सब ग्रंथों को रखें चौकी पर। हाँ, 5 बार उन सब ग्रंथों को रखें चौकी पर, और उन सब ग्रंथों को रोली चावल से इत्र लगाए, उनकी आरती करें, उनको भोग लगाएं, धूप दीप अर्पित करके, नैवेद्य अर्पित करके उनका पूजन करें। सभी ग्रंथों का। आपका जो चवर है उसका पूजन करें, मोर छाल है, जो आपकी घंटी है उसका पूजन करें, हमारे जो सेवा में यूज होने वाले जो पात्र हैं उन सबका पूजन आप कर सकते हैं। इस प्रकार का दशहरा उत्सव मनाएं। श्री प्रियालाल जी को लाल रंग की पोशाक धारण कराएं, उनका खूब श्रृंगार करें, सुंदर भोग लगाएं, ठीक है। इस प्रकार दशहरे का उत्सव कल सब लोग मना सकते हैं। अब हमारे कुंज के आज सुशांत भैया हैं, उनका जन्मोत्सव है। तो भैया आपको आपके जन्मोत्सव की खूब खूब इतना मंगल बधाई। श्री जी खूब कृपा करें, हमेशा स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित्त रहें, आनंद करें और सदा हरिवंश नाम में अनन्य रहें, यही श्री जी के चरणों में प्रार्थना है। हमारे कुंज की रितिका सखी है, उनका भी आज जन्मोत्सव है। वो तो है नहीं यहाँ पे आज, उनका भी और आपका, आप दोनों लोगों के लिए हम लोग मंगल गान करेंगे। ये कौन है? अरे आप हॉस्पिटल में एडमिट है, क्या हो गया आपको पूनम सखी? आपने तो बताया ही नहीं हमें। आप कुछ मत कीजिए, आप बस नाम जप कीजिए, आप कुछ मत कीजिए, आप उनको मैसेज कीजिएगा, ठीक है, हम आपसे बात करेंगे। हमें तो पता ही नहीं था, तभी आप नहीं आ रही थी दिनों से कथा में। आप कुछ मत कीजिए, बस नाम जप कीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग मंगल गान करते हैं। बहुत दिनों से मंगल गान गाया भी नहीं, इसलिए मंगल गान भी हो जाएगा, ठीक है। जय जय श्री हरिवंश व्यास कुल मंडना, रसिक नंदन मुख्य गुरुजन भय खंडना, श्री वृंदावन वास रास रस भूमि जहाँ, क्रीडत श्यामा श्याम कुल मंजुल फूलिन मंजुल परम पावन, त्रिविधता मारुत बहे, कुंज भवन विचित्र शोभा, मदन नित सेवक रहे, ता संतत व्यास नंदन, रहत कलुष विहंडना, जय जय श्री हरिवंश व्यास कुल मंडना, जय जय श्री हरिवंश चंद्र उदित सदा, द्विज कुल कुमुद प्रकाश कुल सुख संपदा, पर उपकार विचार सुमति जगदीश्वरी, करुणा सिंधु
काल काल भय सब हरि। हरि सब कले काल की भय कृपा रूप युवको धर्यो। करत जे अन सहन निंदक तिनहु पे अनुग्रह कर्यो। निर्विमान निर्वैर निरूपम निष्कलंक जो सर्वदा। जय जय श्री हरि वंश चंद्र योगित सदा। जय जय श्री हरि वंश प्रशंसित सब जुनि। सारा सार विवेकित कोविद बहु गुणी। गुप्त रीति आचरण प्रकट सब जग दिए। ज्ञान धर्म व्रत कर्म भक्ति किंकर किए। भक्ति हित दे शरण आए द्वंद दोष जो सब घटे। कमर कर जिन भय दीने करम बंधन सब कटे। ओ परम सुखद सुशील सुंदर पाई स्वामिनी मम धनी। जय जय श्री हरि वंश प्रशंसित सब गुणी। जय जय श्री हरि वंश नाम गुण गाइए। प्रेम लक्षणा भक्ति सुदृढ़ करि पाइए। अरुवाणे रस रीति प्रीति चितना करे। ओ जीति विषम संसार तीरति जग विस्तरे। विस्तरे सब जग विमल कीरति साधु संगति नाटरे। वास वृंदावन पावे प्यारी राधिका जो कृपा करे। चतुर जुगल किशोर सेवक दिन प्रसाद ही पाही है। जय जय श्री हरि वंश नाम गुण गाइए। मधुर माधव मास सुहाई। भाग प्रकाश व्यास नंदन मुख। फूलो कमल अमल छवि छाई। श्रवण मधुर मकरंद सुयस निज कुंज केली सो। रवि सरसाई सेवक रसिक वनन्य भ्रमर मन। जय श्री कृष्ण दास सुख सार सराई। मधुर माधव मास सुहाई। जय श्री हरिवंश। आपको बधाई हो। चलिए अब श्री जी को करवाते हैं। जय श्री हरिवंश। बड़े बड़भागी हैं वो जन जिनका मंगल गब रहा है। आपको सच बताएं, यहाँ पे जब हम बैठे हैं कथा करने तो यही समझिए कि यहाँ पे सेवक जी विराजमान है, प्रकट हित जी विराजमान है। हित जी और सेवक जी के समक्ष मंगल गवाह है आपका। बहुत भाग्यशाली है, सच में हर किसी का नहीं होता है। बहुत भाग्यशाली है कि हित जी और सेवक जी के समीप आपका मंगल गान हुआ है, मतलब उनको आपका स्मरण हो गया। और रितिका सखी तो बहुत ज्यादा भाग्यशाली है, वो तो आई भी नहीं यहाँ पे और उसका मंगल हो गया यहाँ पे। और शिव जी देखो कितनी कृपा है उनपे, शिव जी की, है ना। चलिए अब शिव जी को शयन करवाते हैं। जय श्री हरिवंश। अखियों में नींद भर आई। प्रिया प्रियतम जो के नैनन में नींद भर आई। प्रिया प्रियतम जो के कौने किशोरी जो को दूध पिलावे। और कौने खवावे मलाई। प्रिया प्रियतम जो को नैनन में नींद भर आई। प्रिया प्रियतम जो के मैया किशोरी जो को दूध पिलावे। मैया मेरे ठाकुर जी को दूध पिलावे। और बाबा खवावे मलाई। प्रिया प्रियतम जो को नैनन में नींद भर आई।
प्रिया प्रियतम जो के। कौन किशोरी जो की सेज सजावे, कौन मेरे ठाकुर जी की सेज सजावे, और कौन ढुलावे पंखा। प्रिया प्रियतम जो को नैनन में नींद भर आई, प्रिया प्रियतम जो के। ललिता विशाखा सखी सिर सजावे, हित सजनी डोलावे पंखा। प्रिया प्रियतम जो को नैनन में नींद भर आई, प्रिया प्रियतम जो के। कौन किशोरी जो के चरण दबावे, कौन मेरे ठाकुर जी के चरण दबावे, और कौन करे सेवकाई। प्रिया प्रियतम जो के कौन करे गुण गाई, प्रिया प्रियतम जो के नैनन में नींद भर आई, प्रिया प्रियतम जो के। लाल जू किशोरी जो के चरण दबावे, सखिया मेरे ठाकुर जी के चरण दबावे, और गुरुवर करे सेवकाई। या प्रियतम जो के हित शरण करे गुण गाय, प्रिया प्रियतम जो की नैनन में नींद भर आई, प्रिया प्रियतम जो के। लाडली किशोरी जो के सुंदर मेरे ठाकुर जी के, प्यारी किशोरी जो के प्यारे मेरे ठाकुर जी के। अखियाँ अब भारी हो आए, प्रिया प्रियतम जी के नैनन में नींद भर आई, प्रिया प्रियतम जो के।